हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मॉलिक्यूल में एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विद इन ए सेकेंड मॉलिक्यूल में शेप बताने में बहुत आसानी से प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं वो शॉर्ट आउट कर लेंगे। इस फार्मूले को एक बार समझने के बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल में शेप बहुत आसानी से बहुत आराम से आप बता सकते हैं, बहुत इजी गोइंग वे में। तो चलिए बिना वक्त जाए कि ये फार्मूला पर डिस्कस करते हैं और केस स्टडी करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि फार्मूला जो मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है वो है n प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ब्रैकेट में और प्लस माइनस ही डिवाइडेड बाई 2। ये बिल्कुल ये फार्मूला है, इसको हम n/2 फार्मूला कहते हैं। n/2 n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस ई, ये मैं 1 बाई 1 सब आपको क्लियर समझा दूंगा इसका, इन सब का क्या मतलब होता है। फिर आसानी से आप फार्मूले को रख कर किसी भी शेप मॉलिक्यूल का शेप गिनती के 10 सेकंड में आप निकाल लेंगे। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे पहले शेप आ जाएगा और उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब देखिए कि सबसे पहले एन पे डिस्कशन करते हैं। कैपिटल एन फार्मूले में क्या है, तो एन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब एन जो वैल्यू है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केलेमन कन्फिगरेशन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 9th क्लास में सिखाया था, 9th 10th में केलेमन कन्फिगरेशन में ही रखिएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं सिखा दूं, सेंट्रल एटम भी सिखा दूंगा कैसे पता करेंगे, और के एलिमेंट से रखते कैसे हैं वो भी पता कैसे करते हैं वो मैं दिखा दूंगा यहाँ पास। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ CH4, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सेंट्रल एटम कौन है। याद रखिए सेंट्रल एटम वही एटम होगा जो अकेला होगा, मॉलिक्यूल में जो अकेला एटम होगा, जो सिंगल होगा, वही उसका सेंट्रल एटम होगा। तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। फिर ये कह रहा है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम पुट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केलेमन कन्फिगरेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 के हिसाब से K में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 और L में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया केलेमन कन्फिगरेशन के हिसाब से 4। तो मीथेन में उठा करके सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या उठा के 4 रख देंगे, कार्बन चूंकि सेंट्रल एटम है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक चीज तो ये हो गई, एन एन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम पुट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द केलेमन कन्फिगरेशन विद द हेल्प ऑफ। अब मोनोवेलेंट एटम क्या है, स्पीसीज हैविंग प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो +1 चार्ज हो या फिर -1 चार्ज हो। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि या तो वो मोनोवेलेंट कटायन हो, मतलब जैसे हाइड्रोजन आयन +1 चार्ज, सोडियम आयन +1, पोटेशियम आयन +1, और या आइदर इट इज मोनोवेलेंट एनायन, या उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे Cl-, Br-, F-। शॉर्टकट में अगर समझें तो ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी या तो +1 हो या फिर -1 हो, उन्हीं ऐसे ही स्पीसीज का नंबर रखना है आपको। क्या रखना है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। जैसे मीथेन में यहाँ देखें तो हाइड्रोजन चूंकि मोनोवेलेंट कटायन होता है तो उसका नंबर तो कितना है मॉलिक्यूल में, नंबर 4 है नंबर, तो उसका नंबर रख देंगे। मींस मोनोवेलेंट एटम का मतलब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम मींस द नंबर ऑफ स्पीसीज आइदर हैविंग वैलेंसी ऑफ +1 और -1 प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अगर +1 और -1 का मोनोवेलेंट एटम की जो संख्या है वही नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम में रख देंगे। अब यहाँ देखें प्लस माइनस ई का क्या मतलब हुआ, प्लस माइनस ई क्या है, बहुत सिंपल है। इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है देन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको आप जितना पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे +1 है तो फार्मूले में प्लस माइनस ई की जगह क्या रख देंगे, -1। और अगर वहां +2 है तो -2 कर देंगे, अगर -2 है तो +2 कर देंगे। जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे अगर +2 चार्ज है तो -2 फार्मूले में यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी। और इफ मॉलिक्यूल हैविंग द नेगेटिव चार्ज देन ऐड इट, अगर वहाँ नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए
गिवन फार्मूला में, यानी यहाँ पास। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ NH4+ का, तो NH4+ पे चार्ज कितना होता है प्लस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया नाइट्रोजन के एलिमेंट के हिसाब से 5, मोनोवैलेंट चूंकि हाइड्रोजन है ये तो 4। अब देखिए प्लस माइनस ई के जगह पे हमने क्या रखेंगे, प्लस माइनस ई में प्लस रखना है या माइनस रखना है, चूंकि प्लस है तो +1 अगर है तो उल्टा कर देते हैं, चार्ज उतनी ही वैल्यू माइनस है तो +1 क्या कर देंगे -1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 5 4 9 -1 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। ये आ गई आपके n/2 की वैल्यू, मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। तो प्लस माइनस ई का मतलब भी आप लोग समझ गए, प्लस माइनस ई इज नथिंग बट अ चार्ज, चार्ज है ये। तो चार्ज आप रख देंगे, जितना होगा बस पलट दीजिएगा, प्लस रहेगा तो उतना माइनस कर दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, और जितना माइनस रहेगा उतना प्लस कर दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे एग्जाम्पल से हल होगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया जेई मेंस 2010 में पूछा गया था, IF4 का शेप क्या होगा। अब पहले क्या करेंगे, इसकी n/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो सिंपल मैंने बताया था। तो देखिए सारे हेलोजन में के एलिमेंट के हिसाब से लें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें n क्या रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के एलिमेंट में 7। फ्लोरीन मैंने पहले ही बताया, फ्लोरीन F निगेटिव होता है, तो उसका क्या रखना, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो संख्या कितनी है 4, 4 रख दिया। अब देखिए मॉलिक्यूल के ऊपर +1 चार्ज है, तो प्लस माइनस ई की जगह क्या रखेंगे, मैंने बताया था कर प्लस, जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देंगे, और जितना माइनस होगा उतना प्लस कर देंगे। तो +1 है यहाँ पास, एक प्लस चार्ज है +1, तो हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। n/2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5, n/2 कितना आ गया 5, ठीक है। तो n/2, अगर n/2 की वैल्यू IF4+ में 5 आ रही है, इसका मतलब LP1 है। कैसे, आप सोच रहे हैं कैसे आया, क्योंकि IF4 में 4 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, तो 4 मोनोवैलेंट एटम पहले से लगे हुए हैं, और n/2 की वैल्यू 5 आ रही है, तो LP कितना हो गया 1, LP कितना हो गया 1, इसलिए इस मॉलिक्यूल में 4BP1LP आएगा, और 4BP1LP से ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, सीसॉ होगी। अभी मैं मतलब इसके नेक्स्ट पेज पर जब समझाऊंगा तो पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखा दूंगा, फ्लो चार्ट से आप किसी का भी शेप LP BP की मदद से जान सकते हैं। अब अगला मॉलिक्यूल है HCF2, तो आप सबसे पहले क्या करें, n/2 की वैल्यू निकालें। सारे इनर्ट गैस में के एलिमेंट के हिसाब से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, तो हमने 8 रख दिया। फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है तो उसका क्या रखना है, नंबर रखना है, तो 8 और 2 10 कर दिया। चार्ज है नहीं तो प्लस माइनस ई के जगह पर क्या रख दिया 0, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है 5 आ गया। अब देखें जब 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब चूंकि मॉलिक्यूल में दो एटम पहले से ही लगे हैं तो LP की वैल्यू कितनी हो गई 3, दो लोग पहले से लगे हैं ना, दो लोग अगर लगे हुए हैं n/2 की वैल्यू 5 आ रही है, तो सिंपल आप ये भी कर सकते हैं जो n/2 की वैल्यू आए या जितने एटम मॉलिक्यूल में लगे हैं उससे उसको माइनस कर दीजिए तो LP पता लग जाएगा। तो 5 आई, चूंकि दो लोग यहाँ लगे हैं तो 5 - 2 = कितना हो गया 3, तो 3BP हो गया, 2BP हो गया, LP कितना हो गया 3, तो 2BP और 3LP से शेप कितना हो गया लीनियर। लास्ट एग्जाम्पल देखें IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड जो होता है उसमें कैसे निकलेगा, n/2 की वैल्यू निकालेंगे। सारे हेलोजन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, तो हमने 7 रख दिया। फ्लोरीन मैंने पहले ही बता दिया, चूंकि F- होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो मोनोवेलेंट है, तो 7 + 7 नंबर रखते हैं, चार्ज कुछ है नहीं तो 0 रख दिया, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 7। तो 7 ही लोग लगे हुए हैं, 7 एटम सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब LP की संख्या यहाँ कितनी है 0 है, LP की संख्या यहाँ कितनी होगी 0। लोन पेयर कितने हो गए 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए 7, तो 7 बॉन्ड पेयर से ज्योमेट्री आती है, वो आती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। क्या आती है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब इसके बाद इसके जस्ट बाद मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से लोन पेयर बॉन्ड पेयर से शेप पता लग जाता है, आसानी से बना के दिखा दे रहा हूँ। फ्लो चार्ट मैंने एक बनाया हुआ है, उसके मदद से आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे होगा। देखिए फ्लो चार्ट में क्या क्या है, पहले कॉलम में n/2 की वैल्यू है, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ LP है, और तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ BP है, चौथे कॉलम में शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, पांचवें कॉलम में एग्जाम्पल है। ये फ्लो चार्ट आपको किसी भी मॉलिक्यूल में, चूंकि एग्जाम्पल इसमें है, इससे संबंध इसके पैरेलल कोई भी अगर मॉलिक्यूल आप लेंगे तो आसानी से आपको शेप पता लग जाएगा उसका।
तो आइए समझते हैं कैसे होगा। फार्मूले से पहले n बाई टू की वैल्यू निकल आएगी जो एग्जाम्पल दिया रहेगा, और n बाई टू की वैल्यू से एलपी और बीपी पता लग जाएगा, और एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप दूसरे एग्जाम्पल में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं शेप को। तो देखिए जब n बाई टू की वैल्यू 2 आएगी तो लोन पेयर कितना आएगा 0, और बॉन्ड पेयर कितना आएगा 2। ये पॉसिबिलिटी है, जैसे n बाई टू की वैल्यू में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, n बाई टू की वैल्यू में अगर 3 आए तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और n बाई टू की वैल्यू अगर 4 आए तो उसमें 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीन्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। तो इस तरह से इसको पढ़ना है। तो n बाई टू की वैल्यू अगर 2 आए तो एक पॉसिबिलिटी है लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 2। शेप कैसा होगा, लीनियर। एग्जाम्पल बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है। अगर n बाई टू की वैल्यू 3 आए तो पहला केस क्या बन सकता है, 0 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। एग्जाम्पल BCl3, और बहुत सारे लिखे हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अब अगर n बाई टू की वैल्यू 3 है तो एक केस हो सकता है 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, बेंट। एग्जाम्पल NO2 माइनस। अब n बाई टू की वैल्यू मान लें अगर 4 आए तो पहला केस 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टेट्राहाइड्रल। एग्जाम्पल CCl4 CH4। अगर n बाई टू की वैल्यू में 4 में लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, पिरामिडल। एग्जाम्पल अमोनिया NH3। अगर n बाई टू की वैल्यू 4 हो, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आए तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, बेंट। सबसे कॉमन एग्जाम्पल H2O का स्ट्रक्चर बेंट होता है क्योंकि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होता है। अगर n बाई टू की वैल्यू के 4 में LP3 आए और बॉन्ड पेयर 1 आए तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। NCERT में इसका एग्जाम्पल है ये ClO माइनस, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल HCF2 भी हो सकता है। ये NCERT में इनर्ट ग्रुप 18 में दिया हुआ है। अब n बाई टू की वैल्यू हम 5 पे डिस्कशन करते हैं। तो n बाई टू की वैल्यू अगर 5 हो तो पहली पॉसिबिलिटी लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 5 हो तो ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब शेप होगा, और PCl5 उसका एग्जाम्पल होगा। अगर n बाई टू की वैल्यू के 5 में 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री या तो सीसा होगी या फिर इररेगुलर टेट्राहाइड्रॉन, दोनों कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, IF4+, अभी पीछे डिस्कस करके दिखाया। n बाई टू की वैल्यू 5 आए और अगर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो शेप कैसा आएगा, टी शेप आएगा। एग्जाम्पल ClF3। और n बाई टू की वैल्यू अगर 5 आए और 3 लोन पेयर हो 2 बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, लीनियर आएगी। एग्जाम्पल HCF2 और I3 माइनस। आप अगर n बाई टू की वैल्यू अगर 6 आए, 6 के केस में देखें तो 6 में मान लें कि अगर लोन पेयर 0 आए और बॉन्ड पेयर 6 आए तो ज्योमेट्री कैसी, शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगर लोन पेयर की वैल्यू 1 आए और बॉन्ड पेयर की वैल्यू 5 आए तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल Br5। अगर n बाई टू इक्वल टू 6 आए और लोन पेयर 2 हो बॉन्ड पेयर 4 हो तो शेप आएगा स्क्वायर प्लानर। कैसा आएगा शेप, स्क्वायर प्लानर। एग्जाम्पल ICl4 माइनस। और लास्ट, अगर n बाई टू की वैल्यू 7 आए, लोन पेयर 0 आए और बॉन्ड पेयर 7 आए तो शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसका शेप होगा। एग्जाम्पल IF7। ठीक, तो ये फ्लो चार्ट से आप आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको मतलब रैंडमली करके दिखा दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल मैं रैंडम करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि हमने ले लिया, सपोज किया कि इस एग्जाम्पल में हम ClF3 का केस ले लेते हैं। ClF3 केस ले लिया। अब देखिए क्लोरीन में कितना है, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट के हिसाब से 7 होता है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट होगा तो मोनोवैलेंट का क्या रखते हैं, नंबर रखते हैं। तो कितने हैं यहाँ पास, फार्मूले मोनोवैलेंट का नंबर रखना, तो फ्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 रख दिया और फार्मूला है डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कोई चार्ज नहीं है यहाँ पास, अगर चार्ज होता यहाँ, अगर +1 होता तो वहाँ हम जो है +1, अगर चार्ज है तो उसको हम -1 कर देंगे, और -1 चार्ज हो तो +1 कर देंगे, जितना भी। अगर -2 हो तो +2 कर देंगे और +2 हो तो -2 कर देंगे। तो कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2,
तो कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखें ClF3 में चूंकि तीन ही सेंट्रल एलिमेंट से तीन ही मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि लोन पेयर की संख्या कितनी है 2। तो बॉन्ड पेयर हो गए 3 और लोन पेयर हो गए 2। अब देखिए फ्लो चार्ट में ढूंढिए, n/2 की वैल्यू 5, तो n/2 की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, क्या दिखा रहा है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो शेप क्या बता रहा है टी शेप। ClF3 एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप, एग्जाम्पल ClF3। तो आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप इस फॉर्मूले के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। बस आपको ये शेप लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर याद रखना होगा, सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो सुपर शॉर्ट ट्रिक ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इससे इस फार्मूले के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू।